दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और 1981 में दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? जी हाँ, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु। और चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में पुलिस की घेराबंदी के बाद स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 3 नंबर प्रश्न है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? जी हाँ, बिहार का वह कौन सा स्थान है निम्नलिखित में से जो अपने वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो पटना जो है अपने वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और संजय गांधी जैविक उद्यान की अगर बात करें तो ये पटना में ही स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, कर्नाटा वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, कर्नाटा वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो नान्यदेव कर्नाटा वंश के संस्थापक थे। और बात करें इसकी स्थापना का, तो 1097 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सिख धर्म के छठे गुरु है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सिख धर्म के छठे गुरु थे? तो गुरु हरगोबिंद सिंह सिख धर्म के छठे गुरु थे। और गुरु नानक की अगर बात करें तो वे सिख धर्म के संस्थापक होने के साथ साथ पहले सिख गुरु थे, ये भी आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो 1926 में भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन के पहले सचिव थे? तो नौजवान भारत सभा के पहले सचिव थे 1926 में कौन? भगत सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें आज का 7 नंबर प्रश्न का, लेकिन उससे पहले अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार एसएससी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और डेली की क्लास की वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको फ्री में दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सा महोत्सव है जो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है? तो फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है और यह फसल महोत्सव है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 8 नंबर प्रश्न का, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जी हाँ, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। 9 नंबर प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर प्रश्न है, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था? जी 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में भारत के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष था? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष था? तो पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। और बात करें राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना का, तो वर्ष 1949 में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई थी। देख 12 नंबर प्रश्न है, 4 साल के लिए निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार डैश है? जी हाँ, रत्न पुरस्कार 4 साल के लिए निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, भारतीय वायु सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर
1932 को भारतीय वायु सेना का स्थापना हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। इसलिए हर वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? जी हाँ, नॉर्वे की राजधानी जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो ओस्लो जो है ये जो है नॉर्वे की राजधानी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एईसी की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, वर्ष 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो होमी भाभा ने वर्ष 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर प्रश्न है, विश्व वन्य जीवन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व वन्य जीवन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीवन दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें आज का 17 नंबर प्रश्न का, तो किस देश के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है? कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्नलिखित में से कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को लिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? जी हाँ, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, यानी जो पहले हो वो जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। और बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त का, तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। इसी बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में डैश से संबंधित विषय शामिल है? जी हाँ, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन से संबंधित विषय जो है शामिल है? तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित विषय शामिल है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 20 नंबर प्रश्न को। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। वहीं बात करें नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। और नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देख लेते हैं आज का 21 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन की क्या उदाहरण है? जी हाँ, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन के क्या उदाहरण है, ये आपको पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो वायु दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? यानी वायु का दाब निम्नलिखित में से कौन से यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायु दाब की माप की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन किसके उदाहरण है? जी हाँ, कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन निम्नलिखित में से किनका उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नमूने का द्रव्यमान अधिकतम है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस नमूने का द्रव्यमान अधिकतम है? तो O2 के 6.02 गुने 10 के पावर 23 अणु के द्रव्यमान जो है अधिकतम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही जवाब है। परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत बड़ा होता है, यह जो कथन है सही नहीं है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से संबंधित, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है? तो दूध जो है ये शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है? जी हाँ, मिट्टी के जो घड़े बने होते हैं उनमें किस प्रक्रिया के कारण पानी ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण उनमें जो पानी है ठंडा रहता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न का। तो निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर प्रश्न है, ल्यूकोडर्मा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी हाँ, ल्यूकोडर्मा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो त्वचा जो है ल्यूकोडर्मा नामक रोग से शरीर के त्वचा नामक अंग जो है प्रभावित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर प्रश्न है, कुछ पौधों की जड़ें, तना और पत्तियां डैश की प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इन्हें याद रखिएगा। कुछ पौधों की जड़ें, तना और पत्तियां डैश की प्रक्रिया यानी कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है? तो वनस्पतिक प्रवर्धन के कारण कुछ पौधों की जड़ें, तना और पत्तियां वनस्पति प्रवर्धन की प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर प्रश्न, एक लिंगी फूल किसमें दिखे जाते हैं? जी, एक लिंगी फूल जो है निम्न में से किसमें दिखे जाते हैं? तो तरबूज में एक लिंगी फूल दिखे जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और पुष्प पौधे का प्रजनन अंग होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाती है? जी हाँ, कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाती है? तो फुफ्फुस धमनियां जो है शुद्ध रक्त को हृदय से ले जाती है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका संरचना को कोशिका जीवित पदार्थ कहा जाता है? तो जीव द्रव्य को कोशिका संरचना को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 34 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है या कौन सा तना का एक उदाहरण है? इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अदरक जो है एक तना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे भी आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एनीमिया जो है आयरन की कमी से होने वाला रोग है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और हीमोग्लोबिन एक लोहे से भरपूर प्रोटीन है जो रक्त में मौजूद होता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। तो इसका पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।